रमन मेरा पुराना दोस्त था। मैं उससे मिलने उसके घर गई। सब ठीक था, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि रमन पर प्यार का भूत सवार हो गया और उसने मेरे कपड़े फाड़ डाले। उसके बाद जो हुआ उससे मेरी रूह कांप गई। दोस्तों, ये कहानी मेरी है। मेरा नाम है मोनिका। आइए शुरू करते हैं। मोनिका अपनी सगाई के कुछ फोटो अपलोड करके हटी ही थी, तभी उसके फोन में मैसेज की टोन गूंज उठी। सभी मित्र तथा सहकर्मी उसे बधाई दे रहे थे। मुस्कुराती हुई वह सभी मैसेज पढ़ रही थी कि एक नाम पढ़ते ही उसके मुस्कुराते चेहरे पर उदासी छा गई और खुश मिजाज मूड बिगड़ गया। फिर भी उसने बधाई का उत्तर दिया, धन्यवाद रमन। एक बार को दिल किया कि रमन को ब्लॉक कर दे, लेकिन रुक गई। पिछले 9 वर्षों में रमन ने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी। आज भी अन्य मित्रों की भांति बधाई दी है। फिर मोनिका आज के जमाने की बोल्ड लड़की है, खुले विचारों वाली, दकियानूसी विचारधारा से परे। 9 साल पहले हुई एक दुर्घटना उसका मनोबल कैसे तोड़ सकती है। लैपटॉप बंद कर वह रसोई में अपने लिए एक कप चाय बनाने चल दी। चाय के उबाल के साथ साथ उसके विचारों में भी उफान आने लगे और एक झटके में पुराने दिनों में पहुंच गई। कॉलेज में प्रवेश के साथ ही मोनिका की मित्रता रमन से हुई थी। दोनों का विषय एक था। कुछ ही अरसे की दोस्ती ने रमन को एक सुंदर सुनहरे भविष्य के सपने दिखाने शुरू कर दिए। वह अक्सर बात करता, मोनिका, जब हम अपना घर लेंगे तो उसमें। मोनिका बीच में ही बात काट देती, अपना घर? हम एक घर क्यों लेंगे? रमन शर्मा कर हंस देता और मोनिका सिर झटक कर हंस देती। जब मैंने मोनिका के आगे शादी का प्रस्ताव ही नहीं रखा, तो वह क्यों मेरे इशारों को समझेगी? जब मैं प्रपोज करूंगा तभी तो मोनिका भी मेरे प्रति अपना प्यार स्वीकारेगी। सोचता हुआ रमन एक सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसे ही कब 3 साल होने को आए, दोनों को पता ही नहीं चला। कॉलेज के अंतिम वर्ष में प्लेसमेंट सेल द्वारा लगभग सभी की जॉब लग गई। मोनिका व रमन को भी अपनी पसंदीदा कंपनियों में अच्छे पैकेज वाली नौकरियां मिल गई, किंतु एक को दिल्ली में तो दूसरे को हैदराबाद में नौकरी मिली। रमन इससे काफी उदास हो उठा। अरे, हम टच में रहेंगे ना, इतना क्यों उदास होते हो? मोनिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज शाम मुझे कैफे में मिलना, कहकर रमन चला गया। शाम के 5 बजे मोनिका जब कैफे में पहुंची तो रमन पहले से ही वहां बैठा था। थोड़ी देर से आने के लिए मोनिका ने माफी मांगी और बैठ गई। रमन ने मोनिका से कहा, मोनिका, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। मोनिका, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। कहते हुए उसने अंगूठी निकाल ली और कहा, मोनिका, तुम मुझसे शादी करोगी? मोनिका की अचानक हंसी छूट गई थी। इस प्रस्ताव के लिए वह कतई तैयार नहीं थी। पहली बात, उसने अभी शादी करने के बारे में सोचा भी न था। रमन को उसने कभी इस नज़र से देखा भी नहीं था। वह तो उसे सिर्फ एक दोस्त मानती थी। ओ रमन, देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती। प्लीज बात समझने की कोशिश करो। मोनिका अचकचा गई थी। वह रमन को किसी भी गलत फहमी में नहीं रखना चाहती थी। रमन उदास हो गया। मोनिका उसे समझाती रही, फिर वो अचानक बोला, मैंने कल शाम तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है, मोनिका, आओगी ना? रमन ने उदासी का चोला उतार पहले जैसी मुस्कान ओढ़ ली। बिल्कुल आऊंगी। मेरे लिए पार्टी हो और मैं ना आऊं? मोनिका पार्टी का नाम सुनकर खुश थी, साथ ही इसलिए भी कि वो रमन को समझाने में कामयाब रही। अगली शाम जब मोनिका तैयार हो निर्धारित जगह पर पहुंची तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ रमन था। मोनिका ने पूछा, अरे, अब तक कोई नहीं आया? रमन ने कहा, अरे आ जाएंगे, तुम बैठो। दोनों ने कॉफी पी। कुछ हल्का सा खाया ही था कि रमन ने पेट दर्द की शिकायत की। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मोनिका, मैं अब कमरे में जाना चाहता हूँ। मोनिका रमन को छोड़ने उसके कमरे तक गई। कोई दवा है तुम्हारे पास या मैं जाकर ले आऊं? मेरी दवा तुम हो मोनिका। कहते हुए रमन ने अचानक कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मोनिका को घसीटकर बिस्तर पर गिरा दिया। यह क्या कर रहे हो रमन? क्या पागल हो गए हो? मैं तुम्हें साफ तौर से बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, फिर भी तुम।
रमन अपनी सुध बुध खो चुका था। मोनिका की बातों का, उसकी चीखों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उस पर तो जैसे फितूर सवार हो गया था। वह मोनिका पर टूट पड़ा और उसके कपड़े फाड़ डाले और उसके साथ दुष्कर्म कर ही सांस ली। मोनिका का रो रो कर बुरा हाल था। एक पुराने दोस्त के हाथों इतना बड़ा धोखा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रमन उसे इतना आहत कर सकता है। शारीरिक दर्द से अधिक वह गुस्सा अनुभव कर रही थी। मना करने के बावजूद उसके अपने मित्र ने उसके साथ छल किया। मोनिका का दिल रोता रहा। रात काफी हो चुकी थी। मोनिका अपने साथ हुए अत्याचार को स्वीकार कर चुकी थी। रमन चुपचाप एक तरफ बैठा था। अचानक रमन उठ खड़ा हुआ और कमरे की एकमात्र अलमारी से फिर वही अंगूठी निकाल लाया और बोला, अब तो मान जाओ मोनिका। और वही अंगूठी मोनिका की ओर बढ़ा दी। ओह, तो तुमने ये सब इसलिए किया ताकि मैं कहीं और किसी और के पास जाने लायक न रहूं। मुझे तरस आता है रमन तुम्हारी छोटी सोच पर। ऐसी हरकत करके तुम किसी लड़की को जबरदस्ती पा तो सकती हो, लेकिन उसका दिल कभी नहीं जीत सकते। उसके मन में अपने लिए इज्जत कभी नहीं बना सकते। मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। मेरे लिए मेरे सभी अंग महत्वपूर्ण हैं। किसी एक अंग को नष्ट करके तुम मेरा आत्मविश्वास नहीं खत्म कर सकते। यदि तुम्हारी एक उंगली कट जाए तो क्या तुम जीना छोड़ दोगे? नहीं ना। वैसे ही इस घटना को मैं अपने मन मस्तिष्क पर हावी नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, इसका पछतावा तुम्हें होना चाहिए, मुझे नहीं। मेरा मन साफ है। मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी भी प्यार नहीं था और अब तो बिल्कुल नहीं पनप सकता। मैं यहीं बैठी हूँ, चाहे तो ऐसी हरकत फिर कर लो, मगर बार बार ऐसा करके भी तुम मुझे नहीं पा सकते। कहते हुए मोनिका उठी और अपने कपड़े पर्स संभालते हुए कमरे से बाहर निकल गई। रमन सुबह तक वहीं उसी मुद्रा में बैठा रहा। यह क्या कर दिया था उसने? जिसको इतना चाहता था उसे ही इतनी पीड़ा पहुंचाई उसने। मोनिका द्वारा कही बातें उसके कानों में गूंज रही थी। सुबह उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। रमन ने दरवाजा खोला तो पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने कहा, तुम्हारे खिलाफ पुलिस केस हुआ है। तुमने किसी लड़की की इज्जत लूटी है। रमन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पुलिस के साथ चला गया। रमन ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। उसे 7 साल की सजा हुई। सजा पूरी होने के बाद अगले दिन पूरी हिम्मत जुटाकर रमन फिर मोनिका के घर पहुंच गया। दरवाजे पर रमन को खड़ा देख मोनिका ने उसे एक चांटा जड़ दिया। रमन फिर भी सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। हाथ जुड़े थे, मुख ग्लानि की स्याही से मलिन था। मुझे माफ कर दो मोनिका, मैं पागल हो गया था। तुम्हें पा लेने के जुनून में मैंने अपना विवेक खो दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दो मोनिका। रमन गिड़गिड़ा रहा था। मोनिका एक आत्मविश्वासी, समझदार युवती थी। वह जानती थी कि किस चीज को कितनी अहमियत देनी है। रमन से उसकी दोस्ती पुरानी थी और उस समय काल में रमन ने उसका सिर्फ हित सोचा था। उससे एक भूल अवश्य हो गई थी, लेकिन उसके पीछे भी उसकी जिद थी। यह उसकी मूर्खता थी। मोनिका ने एक शर्त पर रमन को माफ कर दिया कि अब जब तक वह नहीं चाहेगी, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं। रमन ने भी शर्त मान ली थी। रमन, तुम्हारे मन में मेरे लिए जो भी भावना रही उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकती और यह बात तुम्हें सहर्ष स्वीकारनी चाहिए। इसी में तुम्हारा बड़प्पन है। मोनिका ने रमन को विदा किया। चाय बन चुकी थी। हाथ में चाय का कप लिए मोनिका बाहर बालकनी में बैठ गई। अपनी शादी पर पूरे 9 वर्ष पश्चात वह रमन से मिलेगी। रमन ने कहा था कि उसकी शादी में वह अपनी गर्लफ्रेंड और माता पिता को भी लाएगा।